स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। सॉल्व पेपर जनवरी 2024 एमसीक्यू बेस्ड यानी कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस M1 R5.1 आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक M1 के जो आपके क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी बेस्ड हैं वो जनवरी 2024 में जो आए हुए क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं उनकी सीरीज़ यहाँ पे होगी और कम समय में हम आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चंस करेंगे। ये पार्ट हमारा क्या है, पार्ट 2 है। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट में हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि पहला क्वेश्चन हमारा है NEGD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न इसका क्या होता है, आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद हमारा है ई गवर्नेंस में ई का क्या मतलब होता है। तो ई गवर्नेंस में जो आपका ई होता है उस ई का मतलब क्या होता है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करना चाहें वहाँ पे लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। तो ई का मतलब कहीं भी ई की बात करेंगे वो आपका ई कॉमर्स में हो या फिर आपका ई गवर्नेंस में हो या फिर आपका ईमेल में हो। तो मैक्सिमम स्थान पे ई का मतलब जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। जैसे ई वॉलेट का नाम होता है, क्या होता है ई वॉलेट का, वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। डब्ल्यू के जो है आविष्कारक कौन है। तो बिल गेट्स और इसके बाद ली एन फेयोंग और टिम बर्नर ली और टिम बर्नर लीस। देखिए यहाँ पे आपके दो जो है आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे मिस प्रिंट हो गई है। यहाँ पे जो टिम बर्नर ली हैं वो क्या हैं, वो टिम बर्नर, हाँ सॉरी ठीक है, टिम बर्नर ली मिस नहीं हुआ है, यहाँ पे टॉम लिखा हुआ है। तो टिम बर्नर ली जो हैं इसके क्या होते हैं, फादर होते हैं। और तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए टॉम बर्नर्स ली लिखा हुआ है और टिम बर्नर लिख लिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चंस बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज़ कितनी होती है। तो इम्प्रेस में न्यूनतम जो जूम साइज़ होती है वो 5% होती है। कितनी होती है, 5% होता है। अगला हमारा होता है क्वेश्चंस की लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो है मैक्सिमम क्या होती है, सीट कितनी होती है। तो मैक्सिमम जो सीट होती हैं यहाँ पे बात कर रहा है, सीट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सीट। अब देखिए यहाँ पे सीट की बात कर रहा है, अधिकतम अधिकतम सीट में कितने कॉलम्स होते हैं, अधिकतम सीट में कितने कॉलम होते हैं। तो कॉलम जो होते हैं हमारे वो कितने होते हैं, वो 65,536 नहीं होते हैं, 10,48,576 नहीं होते हैं, 1,024 और ननाबदीस। तो देखिए अगर कॉलम की बात करेंगे, अगर किसकी बात करेंगे, हम कॉलम की बात करेंगे। तो कॉलम जो होते हैं हमारे ओल्ड वर्जन में क्या होते थे, तो ओल्ड वर्जन में हमारे होते थे AMJ, क्या होते थे, AMJ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। AMJ होते थे और AMJ को हम बोलते थे 1024 बोलते थे, क्या बोलते थे, 1024। इसके बाद जब आपका अपडेट हो गया है तो अपडेट में क्या हो गया है, XFD हो गया, क्या हो गया है, XFD हो गया है। और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 16,384 हो गई है, क्या हो गई, 16,384। तो इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा वो 16,384 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। यहाँ पे ये आंसर आपका नहीं होगा क्योंकि ये अपडेट क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो टेलीग्राम में जो है ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ सकते हैं। तो 2 लाख लोगों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 किसके लिए होती है, क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये क्या होती है, इससे आपका लिस्ट क्या होता है, डीएक्टिवेट होता है। नो लिस्ट के लिए है, क्या है, नो लिस्ट के लिए है, कोई भी लिस्ट जहाँ पे नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि सेव एज तो हो नहीं सकता, बुलेट लिस्ट अगर आपको याद होगी, नंबर लिस्ट याद होगी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हो, क्रॉस कर देंगे। तो देखिए अगर क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो आपको देखना ये है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस को हम क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद जो बचे उस ऑप्शंस में आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। तो देखिए डिज़ाइन तो तीनों में है लेकिन तीनों में कहीं इस पर कंप्यूटिंग लगा हुआ, तो इसको हम इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। अब बात करेंगे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, क्या होगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो ये आपका एडेड वाला होगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्टिव सेल कैसे दिखाई देता है। एक्टिव सेल जो हमारा रहेगा वो कैसे दिखाई देता है। तो एक्टिव सेल हमारा क्या होता है, ब्लैक कलर के बॉर्डर के लाइन पे दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर
ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेनू होते हैं, तो मेनू की बात करें तो मेनू हमारे 11 होते हैं। 11 राइटर में होते हैं, 11 ही कैल्क में होता है और 10 हमारे किस में होते हैं, इम्प्रेस में होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप फाइल सेव करते समय करते हैं तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन, देखो डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस ही नहीं, किसी भी अगर डॉक्यूमेंट्स किसी भी फाइल को अगर हम सेव करते हैं तो उसका जो लोकेशन होता है वो क्या होता है, वो आपका डॉक्यूमेंट्स ही होता है। क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है, तो फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होती है, जे होती है। अगला क्वेश्चन समाप्त, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा वो कौन सा होता है, वो लेफ्ट अलाइनमेंट ही होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, डिजी लॉकर की वेबसाइट क्या है, डिजी लॉकर की वेबसाइट क्या है, तो डिजी लॉकर की वेबसाइट होती है www.www.digiloccer.gov.in। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि यदि कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग इसे केवल देखें और संपादित ना कर सकें तो आप किसका उपयोग करेंगे। ठीक, तो हमने बताया कि जो पीडीएफ होता है, जो क्या होता है आपका पीडीएफ होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है, उससे कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है। क्या है, इससे कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ये सब आपकी किसकी फ़ाइल होती हैं, डॉक की फ़ाइल होती हैं। और ये आपकी डॉट ओडीटी जो है वो किसकी है, तो डॉट ओडीटी होती है लिब्रे ऑफिस राइटर। ये आपका एमएस वर्ड का है, ये भी वर्ड का है, लेकिन वर्ड एमएस वर्ड का ओल्ड वर्जन है और एमएस वर्ड का 2007 के बाद का एक्सटेंशन नेम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में वाटरमार्क विकल्प मिलता है। वाटरमार्क जो विकल्प है वो किस मेनू में होता है, कई बार क्वेश्चन आपको बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए है, फॉर्मेट मेनू में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जंप टू लास्ट एडिट स्लाइड, जंप जो है लास्ट एडिट स्लाइड, किसी भी स्लाइड के एंड में पहुंचने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करना होता है, तो हमें अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ करना होता है। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ करना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक्सटेंशन मैनेजर का क्या शॉर्टकट होता है। एक्सटेंशन मैनेजर का जो शॉर्टकट है वो क्या होता है, तो उसका कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस क्या होता है, ई होता है। इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीयूआई क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स होते हैं, जीयूआई और सीयूआई। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया कि अब देखिए डब्ल्यू से यहाँ पे क्वेश्चन बना था, तो ये क्या होता है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म सभी को क्लियर है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चंस आपको पता हैं, अगर नहीं पता है तो आप नोट डाउन करके लिख सकते हो। तो ये क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। ये क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा होता है कि निम्नलिखित में से एआई एक कंपोनेंट है। एआई जो है किसका कंपोनेंट है, क्वेश्चन नंबर 22 है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लर्निंग का है। वो क्या है, लर्निंग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट होता है। इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट स्लाइड जो है होता है, लेआउट कौन सा होता है, तो वो क्या होता है, टाइटल स्लाइड होता है। कौन सा, टाइटल स्लाइड होता है। इसके बाद लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। इम्प्रेस में कौन सा होता है, किस में होता है, इम्प्रेस में। तो इम्प्रेस में हमारा क्या होता है, लैंडस्केप होता है। बाकी हमारा जो वर्ड राइटर होता है उस पर क्या होता है, प्रोटेट होता है। क्या होता है, प्रोटेट। तो यहाँ पे आपका लैंडस्केप हो जाएगा। अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो होता है रूलर है, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइनमेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है। इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से आईसी का उपयोग की तकनीक मीन्स टेक्नोलॉजी उपयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। तो तीसरी पीढ़ी में आईसी का उपयोग होता था और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में और किसका यूज़ किया जाता था, ये क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है। तो इसमें किसका यूज़ किया जाता था, इसमें
इन दोनों का यूज़ किया जाता था। किसका यूज़ किया जाता था? इन दोनों का। इसका भी यूज़ किया जाता, ए एंड बी दोनों का यूज़ किया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 28 क्वेश्चन नंबर हमारा आता है। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि फुट नोट स्थित होता है। फुट नोट जो होता है वो कहाँ पे स्थित होता है? ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 28 नंबर है। तो 28 नंबर हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट स्थित होता है। जो फुट नोट है वो कहाँ स्थित होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो वो होता है हमारा बॉटम ऑफ द पेज। बॉटम ऑफ द पेज, पेज के बॉटम पर स्थित होता है। ठीक, इसके बाद हमारा 28 के बाद 29 क्वेश्चन नंबर आता है। तो जो 29 क्वेश्चन नंबर है उसमें क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी रैम की श्रेणी हुँ, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 28 नंबर है। तो 28 नंबर हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट स्थित होता है। जो फुटनोट है वो कहाँ स्थित होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो वो होता है हमारा बॉटम ऑफ द पेज। बॉटम ऑफ द पेज, पेज के बॉटम पर स्थित होता है। ठीक, इसके बाद हमारा 28 के बाद 29 क्वेश्चन नंबर आता है। तो जो 29 क्वेश्चन नंबर है उसमें क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी रैम की श्रेणी में है? कौन सी रैम की श्रेणी में है? तो हमारा डायनेमिक रैम होती है। कौन सी रैम? डायनेमिक होती है, और एक क्या होती है? स्टैटिक रैम होती है। ठीक, इसके बाद अगला है, भारत में उमंग को किस वर्ष जारी किया गया था? उमंग को किस वर्ष जारी किया गया था? तो आपको बताना है 2017 में, 2019 में, 2000, है ना, 2023 में। ठीक, तो हमारा ये क्वेश्चन रहेगा, ये 28 हो गया, ये 29 हो गया, और ये 30 हो गया। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? 31 नंबर हो जाएगा। तो 31 नंबर में हमारा बताया गया है कि 2022 में उमंग को विकसित किया गया था। ठीक, उमंग ऐप को 2022 में विकसित किया गया था। अगला है, तो 28 हो गया, और 29 हो गया, 30 हो गया, और ये हमारा 31 हो गया। 31 में हमारा 2022 हो गया। इसके बाद उमंग ऐप में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। उमंग ऐप को जो है विकसित किया गया था 2017 में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ई गवर्नेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विवरण उपयुक्त जो है। तो इसमें आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस में हमारा क्या हो जाएगा? जो राइट आंसर हो जाएगा वो 32 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद हमारा आ जाएगा 33 क्वेश्चंस में। तो निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल भुगतान, यानी कि मोबाइल भुगतान यूपीआई एप्लीकेशन भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा निगम द्वारा यूपीआई पर आधारित विकसित किया गया है? तो यूपीआई के द्वारा किसे जो है विकसित किया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीम को विकसित किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा 33 के बाद 34 नंबर आ जाएगा। 34 नंबर में क्या हो जाएगा? 34 नंबर में हमारा सी हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 35 क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। 28 में लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपका फुट नोट होता है वहाँ कहाँ पे स्थित होता है? तो वो हमारा कहाँ पे होता है? तो वो होता है बॉटम पे। कहाँ पे होता है? बॉटम ऑफ द पेज, पेज के बॉटम पर होता है। ये हमारा क्या हो? क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 कह रहा है कि इनमें से कौन सा रैम की श्रेणी में है? कि रैम की श्रेणी में मतलब रैम का जो है कैटेगरी में कौन सा है? तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कि आपकी एस रैम और डी रैम आपके रैम के पार्ट में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, उमंग ऐप को किस वर्ष जो है जारी किया गया था, विकसित किया गया था? तो 2017 में विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, और 31 क्वेश्चन नंबर में। तो 31 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि ई गवर्नेंस में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण जो है उपयुक्त है? 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, तो 32 क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल भुगतान एप्लीकेशंस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा यूपीआई जो है
आधारित पर विकसित है, यूपीआई पर विकसित है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसको बोलते हैं भीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भीम बोलते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, 33 क्वेश्चन नंबर है। तो 33 क्वेश्चन नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, इसका बी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। NMEICT का जो है संक्षिप्त रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म से यहाँ पे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है उमंग ऐप जो है किसने बनाया है, उमंग ऐप को किसने बनाया है। तो उमंग ऐप को बनाया है, किसने बनाया है, NEGD और MEITY के द्वारा बनाया गया है। 34 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है P2P का फुल फॉर्म क्या होता है, P2P का फुल फॉर्म क्या होता है। तो P का फुल फॉर्म होता है पीयर टू पीयर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है मेल मर्ज में कितने चरण शामिल हैं। जो आपको मेल मर्ज हमने बताया है उसमें कितने चरण शामिल होते हैं। तो मेल मर्ज में जो होते हैं वो आपके 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 5 चरण, 5 स्टेप होते हैं मेल मर्ज करने के लिए। CPU कंट्रोल करता है। तो CPU जो होता है वो किसे कंट्रोल करता है, वो ऑल इनपुट को, आउटपुट को और प्रोसेसिंग को, सभी को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद क्या है, थिसारस की शॉर्टकट की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होती है, कंट्रोल प्लस F7 होती है। और अगर शिफ्ट प्लस F7 यहाँ पे लगा होता है तो तब और कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, क्योंकि शिफ्ट प्लस F7 जो होती है वो ऑटो स्पेलिंग चेक करने के लिए होती है, ऑटो स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की होती है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू किस मेनू में होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू आपके कहाँ पे होता है, फाइल मेनू में होता है। कहाँ पे होता है, फाइल मेनू में होता है। इसके बाद शीट के शीर्ष पर, शीट के शीर्ष का मतलब शीट के टॉप पर जो है पट्टी लगी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो हमेशा जो आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट्स या किसी भी सॉफ्टवेयर के सबसे ऊपर जो लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं टाइटल बार बोलते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइटल बार, स्टेटस बार सबसे नीचे होता है। इसके बाद आपका जो है USSD का कार्य क्या होता है, USSD का काम क्या होता है, किस नेटवर्क में USSD काम करता है। कह रहा है कि किस नेटवर्क में USSD काम करता है। तो GSM पे काम करता है। किस पे काम करता है, GSM पे काम करता है। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम ये फंक्शन लगा दें, ये हमें देना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगी, जब हम वैल्यू को यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, जीरो हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर को या फिर इसको जीरो से हम डिवाइड करते हैं तो #div आता है। क्या आता है, #div आता है। यहाँ से हो जाएगा आपका, ये एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, 16 दूना 32, 32 से 32 चला जाएगा तो जीरो हमारा आ जाएगा। तो किसी भी नंबर के अगर हम नंबर को जीरो से डिवाइड कराते हैं तो ये आपका हमारा क्या होता है, ये हमारा एरर होता है। अगला क्वेश्चन सा होता है हमारा, लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है। इम्प्रेस में नेविगेटर की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, तो वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 होती है। राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P होती है, क्यों, P का मतलब होता है पावर और B का मतलब होता है बेस। तो आपकी सब स्क्रिप्ट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B हो जाएगी, और सुपर की हो जाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P हो जाएगी। तो यहाँ पे ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग जो होती है वो 1 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक सेल में अक्षरों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। और अगर कोई सेल है तो उसमें कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं। एक सेल में मैक्सिमम कैरेक्टर जो हैं वो कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 32,767 जो है हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्क में रो की हाइट बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है। जो रो है, कैल्क में जो रो होते हैं, रो की अगर हम हाइट बढ़ाना चाहें तो अल्ट प्लस डाउन एरो से हम बढ़ा सकते हैं। किससे, अल्ट प्लस डाउन एरो से हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए कौन सी कुंजी यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल प्लस D का यूज़ करते हैं डबल अंडरलाइन के लिए। उसके बाद अगर सिंगल अंडरलाइन की बात करेंगे तो कंट्रोल प्लस U का हम यूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग के समय निम्नलिखित में से क्या प्रिंट होता है। डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग के समय निम्नलिखित में से क्या प्रिंट होता है।
49 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेज नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड क्या दर्शाता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसमें क्लाउड क्या दर्शाता है, तो क्लाउड जो दर्शाता है वो इंटरनेट को दर्शाता है। इंटरनेट पे किसी भी डेटा को स्टोर करना, वही आपका क्या होता है, क्लाउड होता है। वही क्या होता है, क्लाउड होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राउटर क्या होता है। राउटर जो होता है वो एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। राउटर क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस, जो कि आप सभी को पता है। राउटर क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है, जो कि सभी पता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 50 क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज राउटर डू इट नेटवर्क, मतलब राउटर के बारे में यहाँ पे 59 पे क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि iOS में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है स्विफ्ट का यूज़ किया जाता है। अगले की बात करेंगे, iOS का फुल फॉर्म क्या होता है। iOS हमने पढ़ाया था, एप्पल का जो iOS होता है स्टैंड फॉर, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है या किसके उपयोग में होता है, तो वो हो जाता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शंस नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे बी है तो बी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो इंटरनेट लिखा हुआ है, तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है स्विफ्ट किस प्रकार की भाषा है। स्विफ्ट जो है वो आपकी किस प्रकार की भाषा है, तो वो सभी भाषा है। कौन सी है लैंग्वेज आपकी है, वो सभी लैंग्वेज यहाँ पे है। राइटर में इंसर्ट टेबल की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। लेबर में जो है राइटर में इंसर्ट करने के लिए, टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का यूज़ करते हैं, तो हम कंट्रोल प्लस F12 का यूज़ करते हैं। इसके बाद कैल्क में डेट इंसर्ट करने के लिए, किसके यूज़ करने के लिए, डेट को इंसर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे स्विफ्ट में प्रयुक्त आईडीई जो है वो क्या होता है। आईडीई क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक्स कोड हो जाएगा। इसके बाद ओटीपी यूज्ड फॉर के लिए कहाँ पे कहा जा रहा है कि ओटीपी से संबंधित आपको बताना है। तो यहाँ पे ओटीपी से संबंध बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्णन करता है। ई कॉमर्स का वर्णन कौन करता है, तो ई कॉमर्स का जो वर्णन है वो हमारा क्या करता है, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन होता है ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स में प्रयुक्त प्रकारों में से एक नहीं है। ई कॉमर्स कौन सा नहीं है, ई कॉमर्स का मतलब है कि जिससे हम लोग कॉमर्स के उसमें नहीं रखा गया है, कॉमर्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, तो C2B कंज्यूमर टू बिजनेस को नहीं रखा गया है। ठीक, उसके बाद है G2B का पूरा नाम गवर्नमेंट टू बिजनेस है। क्या है, गवर्नमेंट टू बिजनेस है, गवर्नमेंट टू बिजनेस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है उमंग जो ऐप होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। उमंग ऐप का उद्देश्य क्या होता है, तो 62 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 63 क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का संबंध ई कॉमर्स कंपनियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए होता है। बीच मतलब कंपनियों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस हो जाता है। किसके लिए, बिजनेस टू बिजनेस के लिए हो जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की मदद से हम क्या कर सकते हैं। जो आपके लिब्रे ऑफिस में राइटर में रूलर होता है, जो आपका लिब्रे ऑफिस में रूलर होता है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उससे हम टैब सेटिंग कर सकते हैं और इसके बाद इंटेंट मैचिंग कर सकते हैं, सभी चीज़ें हम कर सकते हैं। 65 क्वेश्चन में है 1 किलोबाइट मेमोरी कितने निबल के बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है वो आपका अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन ये बनाया गया है कि हाँ, 1 किलो मतलब 1 KB मेमोरी में कितने निबल होते हैं। 1 किलो जो है आपके उसमें कितने निबल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों राइट आंसर हो जाएगा? क्योंकि अगर हम 1 किलो की बात करें, 1 केबी की बात करें, थोड़ा-सा हम यहाँ पे बता देते हैं, 1 केबी की बात करें तो 1024 क्या होता है? बाइट होता है। 1024 बाइट होता है। और अगर हम 1 निबल की बात करें तो 1 निबल का मतलब होता है, 1 निबल की बात करें तो वो आपका 2 निबल की हम डायरेक्टली यहाँ पे बात कर लें तो 1 बाइट बराबर होता है। कितने बाइट? 1 बाइट। तो इतने बाइट हैं तो इसको हम किससे क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा उमंग ऐप किस पहल का हिस्सा है? उमंग ऐप जो है वो किसका वो है? तो ये डिजिटल इंडिया का है। किसका है? डिजिटल। सारथी जो है आपका कब लॉन्च हुआ था? सारथी जो है कब लॉन्च हुआ था? तो सारथी जो है वो लॉन्च हुआ था आपका जुलाई, यानी कि 14 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। अली बाबा के संस्थापक कौन हैं? अली बाबा के संस्थापक कौन है? 68 का आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 68 का डी हो जाएगा। इसके बाद 69 का है कि प्रथम पेज के आरंभ में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कई बार हमने बताया 69 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो कंट्रोल प्लस होम हो जाएगा प्रथम पेज में जाने के लिए या किसी भी डॉक्यूमेंट्स के स्टार्टिंग में जाने के लिए। इसके बाद मदरबोर्ड क्या होता है? तो मदरबोर्ड क्या है? एक हार्डवेयर है। क्या है? एक हार्डवेयर होता है। इसके बाद 100 रुपये के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? 100 रुपये के नोट हो या फिर आपकी 10 रुपये की हो, सभी नोट में 1 रुपये के नोट को छोड़कर, 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी की नोट में जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं? गवर्नमेंट के गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के गवर्नर के क्या होते हैं? सिग्नेचर होते हैं। 1 रुपये के नोट को आप याद रखिएगा उसको छोड़कर। इसके बाद पीपीएफ क्या होता है? क्वेश्चन है आपका पीपीएफ क्या होता है? तो पीपीएफ होता है हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक, इसके बाद आईओटी सिस्टम में मुख्य भाग है। आईओटी सिस्टम में जो आपका मुख्य भाग है तो 63 क्वेश्चन नंबर है तो 63 का हमारा क्या होगा देखते हैं। तो 63 का हमारा एक ऑप्शन इधर दिया हुआ है, सेंसर दिया हुआ है और इसके बाद हमारे ये दिए हुए हैं। तो 63 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये सभी इनके क्या हो जाएंगे? घटक हो जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको रट लीजिएगा, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 10 साल जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 75 का क्या हो जाएगा? 75 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद ओएलएक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है? तो ओएलएक्स हमारा क्या है? एक ई कॉमर्स है। क्या है? ई कॉमर्स, लेकिन वो क्या है? C2C है, कस्टमर कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। क्या है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। इसके बाद 77 का हमारा कौन सा हो जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है? एक्सेस और संशोधित तो हमने बताया था आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या बताया था? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे आपका लिब्रे ऑफिस है, जैसे आपका लाइनेक्स है, ये सब आपके कैसे होते हैं? ये सब आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? ओपन सोर्स होते हैं। इसके बाद ओपन एप्लीकेशंस के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो हमने बताया था अल्ट प्लस टैब से हम उससे एक सॉफ्टवेयर से यानी कि एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशंस में आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? जंप कर सकते हैं। कीबोर्ड में जिन फंक्शंस में F1 F2 F3 डॉट डॉट लिखा होता है उन्हें हम फंक्शन की कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है सॉफ्टवेयर प्राथमिक उद्देश्य को डॉट 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 में बदलता है। किस में बदलता है? ऑप्शन नंबर 80 का क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक प्रिंटर का जो है आपका रिवोल्यूशन मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डॉट पर इंच पे मापा जाता है। किस पे? डॉट पर इंच पे क्या मापा जाता है? 81 का डॉट पर इंच पे क्या मापा जाता है? तो डॉट पर इंच का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है तो अगला क्वेश्चन हमारा है यह एक प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी है। मतलब कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी इसमें है? तो आपकी स्टार टोपोलॉजी है, स्टार है, बस है, मेश है, ट्री है, हाइब्रिड है, बस है, ये सब आपकी क्या होती हैं? टोपोलॉजी होती हैं, जो कि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद किस पेज को वेब सर्वर पर स्टोर करने की प्रक्रिया है?
वेब सर्वर पे किसी पेज को हमने बताया था कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, हमने क्या बताया था आपको, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। जब किसी फ़ाइल को हम सर्वर को भेजते हैं तो अपलोडिंग है, जब कोई फ़ाइल सर्वर से नीचे आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग बोलते हैं। नीचे आने का मतलब हो जाएगा डाउनलोडिंग, नीचे आने का मतलब क्या हो जाएगा, डाउनलोडिंग, और ऊपर जाने का मतलब हो जाएगा अपलोडिंग। तो ऐसा आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपलोडिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स कर्नल और जावा पर आधारित मोबाइल उपकरणों में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो किस पे, लाइनेक्स पे आधारित है। कई बार हमने बताया है, कई बार हमने ये क्वेश्चंस को बताया है, लाइनेक्स पर और कर्नल जावा पर आधारित हमारी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद है यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा उपयोग करता है, उपयोगकर्ता कौन सा है इम्पैक्ट में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायरस कैप्चर करने से बनता है, वायरस कैप्चर करने से बना रहता है, क्या बना रहता है, वो 87 में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 88 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा मेमोरी साइज़ है। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी साइज सबसे बड़ा है, तो ऑप्शंस नंबर 88 में आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शंस नंबर 88 का बी हो जाएगा, इसको देखिएगा। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है हेक्साडेसिमल नंबर A1 की डेसिमल वैल्यू होती है। डेसिमल वैल्यू क्या होती है, तो इसका होता है 10, क्या होता है इसका 10, इसका होता है 1, इसका क्या होता है 1। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, वो क्या होगा, तो यहाँ से हम इसको 10 करेंगे, फिर 10 की 10 होता है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक को हम 3 के पेयर में बना लेंगे, कितने के पेयर में, 3 के पेयर में बना लेंगे। तो यहाँ पे ये 3 के पेयर के साथ साथ में एक और यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये 4 के पेयर में बनेगा, 4 के पेयर में ये बनेगा, और ये 10-10 में बनेगा। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका यहाँ पे इसको हम बोलेंगे, ए को हम 10-10 कहते हैं, क्या कहते हैं, 10-10, और एक को हम 3 0 लगा के ऐसे करके हम जोड़ देंगे। तो ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64, ये 128। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और जीरो वाले जितने भी हैं वो सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इन सभी को 128 को, और 128 1 2 4 8 16 32, 128 को और 32 को और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा। तो 161 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि पेपर पर कंप्यूटर से चित्रात्मक रूप से इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करने के लिए किस आउटपुट का ज़रूरत होती है, किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, किस आउटपुट डिवाइस का जो है उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है प्लॉटर का। किसका यूज़ किया जाता है, प्लॉटर का। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। इसके बाद कह रहा है कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करता है, पेंसिल के निशान की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर OMR होती है, क्या होती है OMR, यहाँ पे समझने वाली थोड़ा सा है। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, तो सेकेंडरी मेमोरी इसमें बताइए कौन सी है। तो सेकेंडरी मेमोरी जब आपको पता है कि हमारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या होती है कि रैम रोम और कैश, ये तो प्राइमरी है तो ना नाम दिस हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद डॉट 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 डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर में कम्बिनेशन है, किसका है, हाइब्रिड का कम्बिनेशन है। इसके बाद हमारा क्या है, रैम में स्टोर की गई इंफॉर्मेशन आमतौर पर कंप्यूटर में डॉट डॉट से लोड किया जाता है, किससे लोड किया जाता है, तो किससे लोड किया जाता है, वो किया जाता है आपका 94 किसी से किया जाता है, किससे, हार्ड डिस्क किया जाता है 94 का। सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो कंप्यूटर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल भेजता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बस कहते हैं, BUS कहते हैं, ये बस दूसरा होता है। अब बस आपके क्वेश्चंस ख़त्म होने ही वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन है
SAASCII कैरेक्टर सेट केवल डॉट 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 कैरेक्टरों को सपोर्ट करता है। कौन से कैरेक्टर को सपोर्ट करता है? तो वो 128 कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। अटल पेंशन योजना APY जिसे कहते हैं, API के संबंध में कौन सा यहाँ पे 97 में क्वेश्चन सही है? तो अलाब्दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में प्रदर्शित नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर नेम नहीं प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑन डिमांड सर्विस ऐप का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? और अब दीज हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इसके बाद हमारा 100 क्वेश्चंस है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक आयताकार क्षेत्र जिनमें दस्तावेज, प्रोग्राम या संदेश संग्रहित किए जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं सी। ऑप्शन नंबर इसका सी विंडो हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तब आप कमेंट करिएगा, तो हम इसका पार्ट 3 भी लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का A ग्रेड से कम ना बने और हमारी उम्मीद रहेगी सभी का S ग्रेड ही बने। थैंक यू फॉर वाचिंग।